कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम मैं जो अभी तक लॉग पढ़ता आ रहा हूँ, है ना, और हमने जो लॉग डिस्कस किया था उसमें तो आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि लॉग के लिए, है ना, लॉग में जो आप नंबर डालोगे ना, किसी भी नंबर का जब आप लॉग फाइंड करोगे तो दैट नंबर मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मतलब हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही हमने बोल दिया था कि लॉग एक्स की बात करें तो एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, जीरो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। तो क्या -1 का भी लॉग फाइंड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आप बोलोगे कि मैम अभी तक तो आप बोल रहे थे कि लॉग एक्स के लिए एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, तो वो मैं बोल रही थी आपको रियल दुनिया के लिए। ठीक है, और नॉर्मली हम लोग जो बात करते हैं ना वो रियल टाइप की चीज़ों के लिए ही करते हैं। ठीक है, आपने जो पहले वाला लॉग पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, आपको उसी तरह से यूज करना है। ठीक है, बट नाउ वी आर लिविंग इन इमेजिनरी वर्ल्ड, है ना। अभी हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते ही पूरा हम लोग इमेजिनरी दुनिया में घूम रहे हैं। ठीक है, और इमेजिनरी दुनिया में सब कुछ हो सकता है यार। x² + 1 = 0, इसका रूट आप नहीं फाइंड कर रहे थे रियल वर्ल्ड में, है कि नहीं है? जब आप रियल दुनिया में घूम रहे थे तब आप उसका रूट फाइंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप इमेजिनरी दुनिया में घूमने आए तो उस टाइम पर आपके पास उसका भी आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग इमेजिनरी दुनिया में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं, -1 का लॉग फाइंड कर सकते हैं, -2 का लॉग फाइंड कर सकते हैं, -5 का लॉग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो सब कुछ समझ में आएगी, है ना। तो बेसिकली देखा जाए ना यार, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आकर के हमारा बहुत सारा काम जो है वो, बहुत सारे हमारे रेस्ट्रिक्शंस थे ना पहले जब हम लोग रियल दुनिया में घूम रहे थे। तो जैसे कि लॉग एक्स जो है वो एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, तभी आप निकाल सकते हो, है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आते ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। जैसे x² + 1 = 0, इसका रूट नहीं हो सकता था रियल दुनिया में, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के आते ही वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम थे हमारे जो कि जो है वो क्या हो गया, बहुत आसान हो गया, है ना। कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर को आते ही, है कि नहीं है? तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है, इसको ऐसे वैसे नहीं सोचना है। एंड ये सबसे बड़ा है ना, सबका बाप है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर का भी बाप है, क्योंकि जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे ही क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है कि नहीं है? तो बस हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। और वैसे देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर ने आकर के हमारे दुनिया में मतलब बहुत चीज़ों को क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। ठीक है, बहुत चीज़ों को ईजी कर दिया है कि नहीं है? तो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो यदि हम लोग बात करें लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये छोटा सा टॉपिक है, इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम, है ना, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सब चीज़ें समझ लो। ओके, तो यदि हम लोग लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो आपके पास ऑफ कोर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, वो होगा क्या? x + i/y के फॉर्म में। z = x + i/y है, एंड आपसे बोला जाएगा कि भाई तू एक काम कर, मेरे को जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग फाइंड करके बता, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी आपको लॉग फाइंड करना है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिखोगे कौन से फॉर्म में? कौन सा? ऑयलर फॉर्म। यस, ऑयलर फॉर्म में। ठीक है, तो ऑयलर फॉर्म में जैसे ही लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? r × e⁻⁴ है कि नहीं है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑयलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं? z = r e⁻⁴ है ना। और सिंस आपको लॉग चाहिए तो दोनों ही तरफ क्या ले लोगे? लॉग ले लोगे, जैसा एज यूजुअल हम लोग अभी तक रियल नंबर में करते आ रहे थे। ठीक है, एंड हम लोग टू द बेस e लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें e दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? लॉग ले रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा लॉग z बराबर, ये टू द बेस e ले रहे हैं, दिस इज इक्वल टू लॉग r e⁻⁴ टू द बेस e, है ना। और आपको पता है जो चीज़ें रियल नंबर में जैसा वैलिड होता है ठीक इमेजिनरी नंबर में भी वैसा ही होता है। यहाँ पर लॉग में क्या है? दो चीज़ का प्रोडक्ट है कि नहीं है? r and e⁻⁴ का। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाएगा? एडिशन में।
यू नो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, है ना। तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से होगा, मल्टीप्लीकेशन चेंज हो जाएगा एडिशन में, देन दैट विल बी log r टू द बेस e प्लस log बेस e में चल रहा है e टू द पावर आयोटा थीटा, है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आपने देखा कि ये जो e टू द पावर आयोटा थीटा है, ये जो पावर है बेसिकली वो नंबर के साथ है या फिर बेस के साथ है, ऑफ कोर्स नंबर के साथ है, तो ये बाहर आएगा ना, एज इट इज बाहर टपक जाएगा, है कि नहीं है। तो ये आ गया log r बेस e, है ना, जैसा हमने अभी तक पढ़ा था ठीक वही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये बाहर आया आयोटा थीटा, बचा क्या log, ये बच गया है e बेस e, है ना। और अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे कि log नंबर, जब नंबर और बेस सेम होता है तो आंसर क्या देता है, log 1 देता है, ठीक है। तो 1 इंटू आयोटा थीटा इज आयोटा थीटा ओनली, तो बेसिकली यू हैव गॉट log r बेस e प्लस आयोटा थीटा, है कि नहीं है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। log z टू द बेस e, है ना। और यदि बेस e नहीं लिखा हो ना, डायरेक्ट log लिखा हो, तो आपको अंडरस्टूड, आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है, अंडरस्टूड है कि टू द बेस e बात हो रही है, क्योंकि हमने देखा है नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम्स, ठीक है। तो ये हो गया, दैट्स ऑल। जहाँ पर r क्या है, ऑफ कोर्स मॉड्यूलस है, एंड थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज log z टू द बेस e, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log mod z टू द बेस e प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। यही तो है, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, और दिस r इज नथिंग बट मॉड्यूलस, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ log, है ना। लेकिन आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट क्या है, एक मेनी वैल्यूड फंक्शन है। यदि यहाँ पर ये कब वैलिड है, जब आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, माइनस पाई से लेकर के पाई में आ रहा है, ठीक है। बेसिकली व्हेन वी आर यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जब ये वैल्यू आएगा बाय यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग आर्ग्यूमेंट का क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू यूज कर रहे हैं, माइनस पाई से पाई यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक क्या होता है, आर्ग्यूमेंट एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, इजंट इट। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के बहुत सारे वैल्यूज भी हो सकते हैं, वो हम लोग कैसे करते हैं, 2n पाई, है कि नहीं है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट मतलब कि यहाँ पर हमने थीटा लिया है, इन प्लेस ऑफ थीटा वी कैन टेक 2n पाई प्लस थीटा ऑल्सो, ठीक है। और वो जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सिंस n आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे हो सकता है, ओके। इन प्लेस ऑफ थीटा वी कैन सब्स्टिट्यूट 2n पाई प्लस थीटा, ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो यहाँ पर जब हम लोग 2n पाई प्लस थीटा लिखेंगे ना इन प्लेस ऑफ थीटा, दिस टर्म विल बी एज इट इज। यहाँ पर जब हम लोग थीटा की जगह पर 2n पाई प्लस थीटा रखेंगे ना, तो उसको जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल वैल्यू ऑफ लॉग, क्योंकि हम लोग जनरल वैल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है। n यूज कर रहे हैं ना, n के बहुत सारे वैल्यूज के लिए वो ट्रू होगा, ठीक है। इनके अलग अलग वैल्यूज रखोगे, अलग अलग वैल्यूज देगा, ठीक है। तो जब आप 2n पाई प्लस थीटा रखोगे ना, तो उस टाइम पर वो क्या हो जाएगा, जनरल वैल्यू ऑफ लॉग, ठीक है। और जनरल वैल्यू ऑफ लॉग को नॉर्मली कैपिटल से लिख दो, मतलब कैपिटल लॉग, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब एक ही है, ठीक है। तो log z टू द बेस e बराबर हो जाएगा, दिस विल बी एज इट इज, विच इज log mod z बेस e प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस थीटा, थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, है कि नहीं है, 2n पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ओके। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2n पाई ऐड किया है आर्ग्यूमेंट में, जहाँ पर ऑफ कोर्स n जो है वो क्या है, एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, एंड सिंस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जनरलाइज्ड वे में लिख रहे हैं, ये n के बहुत सारे वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, n के मतलब वैल्यूज आप पुट करते जाओगे, आपको आंसर देता जाएगा, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग रिजल्ट देगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे जनरल वैल्यू ऑफ लॉग, ठीक है। तो यही होता है, एज इट इज, बहुत ही सिंपल है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो दो तरीके से आपको याद रखना है, एक तो डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ z याद कर लो, या फिर जनरल वैल्यू। तो यदि आप कहीं पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉग को यूज़ करना चाहते हो, है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉग वैल्यू को आप यूज़ करना चाहते हो, तो गो फॉर दिस वन, इसको यूज़ करो, ठीक है। बट यदि आपको आंसर बताना है कि लॉग का वैल्यू निकालो, तो ये निकालोगे ही सही, उसमें क्या करोगे, बाद में 2n पाई ऐड कर दोगे आर्ग्यूमेंट में, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यदि आपको कहीं पर लॉग वैल्यू यूज़ करना है तो कौन सा यूज़ करोगे, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट वन, प्रिंसिपल वैल्यू। एंड यदि आपको आंसर बताना है लॉग का वैल्यू का क्या आ रहा है, तो उस केस में आप ये वाला यूज़ करोगे, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप कर सकते हो ना, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं।
ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है। फर्स्ट वन इज इवेलुएट log of -2, log of -2 निकालना है आपको। सेकेंड वन इज इवेलुएट log iota, ठीक है। थर्ड वन इज इवेलुएट log of -log iota, ओहो, इवेलुएट iota टू द पावर iota, ठीक है। इमेजिनरी क्वांटिटी टू द पावर इमेजिनरी क्वांटिटी। तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कर लिए ट्राई, चलो साथ मिल करके सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली इस दोनों में तो आपको लॉग चाहिए, है ना, मतलब इसमें भी बेसिकली लॉग ही चाहिए, बट इस दोनों में डायरेक्ट दिख रहा है कि लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है लॉग क्या होता है, लॉग ऑफ z टू द बेस e इज, देखो डायरेक्ट लॉग लिखा हुआ है ना, बेस नहीं है लिखा हुआ, तो आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है आपको कि ये क्या है, टू द बेस e बात हो रही है, ठीक है। तो log z टू द बेस e क्या होता है, log ऑफ mod z टू द बेस e प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, है ना। ये प्रिंसिपल हो गया। और जनरल के लिए क्या करोगे, 2n पाई ऐड कर दोगे, दैट्स ऑल, बहुत ही इजी है ना। बेसिकली जब कभी भी आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग चाहिए तो आपको वही 2 चीज़ें चाहिए जो सब में चाहिए होती है, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करोगे, मॉड्यूलस निकालोगे। तो यदि हम लोग बात करें मॉड z की, तो मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ -2n, मॉड ऑफ -2 इज नथिंग बट 2 ओनली, ये वैसे भी प्योरली रियल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट यू आर गोइंग फॉर आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब क्या, थीटा, है ना। तो थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज प्योरली रियल, जो कि नेगेटिव रियल एक्सिस पर लाई करेगा। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट इन दैट केस, रट जाना चाहिए अभी तक, क्या होता है, पाई, एब्सोल्युटली पाई, ठीक है। तो बस log ऑफ -2 विल बी, दिस इज log of mod z which is log 2 plus iota times of argument of z is pi, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स ऑल, ठीक है, दिस इज द आंसर। अदरवाइज अब आप जनरल के लिए चाहो तो जनरल कर लो, कुछ नहीं करना है आपको, केवल एंड केवल क्या करना है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में 2n पाई ऐड कर देना। तो ये हो गया log 2, है ना। बेस ई लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज log 2 मतलब log ऑफ -2 है तो अंडरस्टूड है, बेस ई पे बात चल रही है, ठीक है। 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ दिस इज 2n पाई प्लस पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू ऑफ कोर्स इंटीजर, है कि नहीं है, ये भी आंसर है। दिस वॉज प्रिंसिपल वैल्यू, दिस वॉज जनरल वैल्यू, ठीक है। कितना ईजी है देखो, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपने log ऑफ -2 जो कि हम लोग रियल दुनिया में नहीं कर पा रहे थे, इमेजिनरी दुनिया में आए, और ऑफ कोर्स ये एक इमेजिनरी नंबर निकल के आ रहा है क्योंकि आयोटा है कि नहीं है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू log ऑफ आयोटा। तो यहाँ पर भी पहले मॉड्यूलस ऑफ z निकालोगे, विच इज मॉड्यूलस ऑफ आयोटा, क्या होगा, 1 ही होगा ना, है ना। अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, और हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करने पे आ रहे हैं और मॉड्यूलस नहीं निकाल पा रहे हो, फिर तो यार अच्छी बात नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इट मीन्स दैट थीटा क्या हो जाएगा, ये क्या है, आयोटा है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा है या नेगेटिव पर, पॉजिटिव पर, क्योंकि आयोटा के साथ में 1 है विच इज पॉजिटिव, ठीक है। यदि नेगेटिव होता तो नेगेटिव पर। तो इन दैट केस व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, π/2, है कि नहीं है। तो यहाँ पर बस हो जाएगा, दिस इज log आयोटा, दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod z, log ऑफ mod z मतलब log ऑफ 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ थीटा विच इज π/2, है कि नहीं है ना। और log 1 आपको पता है एज यूजुअल 0 होता है, दिस इज आयोटा टाइम्स ऑफ π/2, सो यू हैव गॉट log ऑफ आयोटा। log आयोटा लिखो या फिर log टू द बेस e ऐसा लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गया आयोटा टाइम्स ऑफ π/2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये आ गया। यदि हम लोग प्रिंसिपल की वैल्यू की बात करें तो log आयोटा टू द बेस e बराबर क्या हो जाएगा, है ना, दिस इज आयोटा टाइम्स ऑफ 2n पाई प्लस π/2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। तो दोनों ही आंसर्स हैं, ये है प्रिंसिपल वैल्यू, ये है जनरल वैल्यू, ओके। तो जब कभी भी आपको ये log आयोटा का वैल्यू यूज़ करना होगा तो आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। आपको आंसर बताना है जनरल फॉर्म में तो इसको करोगे, ठीक है, बट वैल्यू कभी भी इसका यूज़ करना हो तो इसे यूज़ करोगे, ओके। नेक्स्ट है आपको इवेलुएट करना है log ऑफ -log ऑफ आयोटा, ठीक है। कितना खतरनाक दिख रहा है, नहीं कोई नहीं, करते हैं हम लोग। तो ये है log ऑफ log आयोटा, तो अभी आपने निकाला है, एंड सिंस ये log आयोटा यूज़ कर लोगे ना, अभी आपने फाइंड किया है या फिर फाइंड कर लोगे, यहाँ पर तो हमने फाइंड किया है इसलिए डायरेक्ट यूज कर लोगे, अदरवाइज आप निकाल लोगे, है कि नहीं है, ऐसे ही जैसा हमने अभी फाइंड किया। एंड सिंस यू आर गोइंग टू यूज देयर log आयोटा, तो ये वाला वैल्यू यूज करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस तो ऐसे ही रहेगा आयोटा टाइम्स ऑफ π/2, है कि नहीं है।
आपने क्या किया, लॉग आयोटा की जगह चिपका दिया आयोटा टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 एंड माइनस ऑलरेडी था तो माइनस आयोटा पाई बाई 2 है ना। और ये भी एक अब कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है आयोटा टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया तो इसका भी मॉड्यूलस निकालोगे क्योंकि इसका भी लॉग चाहिए ना, तो मॉड्यूलस इन आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो मॉड्यूलस विल बी मॉड ऑफ माइनस आयोटा पाई बाई 2 है ना। तो बेसिकली आ जाएगा अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर विच इज पाई बाई 2 ओनली। ठीक है, तो दिस मॉड्यूलस ऑफ z यू हैव गॉट दिस। नेक्स्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा बोलो। दिस इज देखो ये माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 है तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, देखो ना यहाँ पर कोई रियल पार्ट नहीं है ना। और ये प्योरली इमेजिनरी है तो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा है या नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर। देखो माइनस पाई बाई 2 है आयोटा के साथ में, ठीक है, पाई बाई 2 भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 है, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा। व्हाट इज द आर्गुमेंट इन दैट केस, माइनस पाई बाई 2 होता है, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 होता है। तो दिस लॉग ऑफ माइनस आयोटा पाई बाई 2, दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ मॉड्यूलस मीन्स लॉग ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्योंकि आपने लॉग आयोटा की जगह वो रख दिया था तो ये आ गया है ना। और ये वैल्यू किसका है, बेसिकली उसी का जिसको हमें निकालना था, लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ आयोटा। ठीक है, इसका वैल्यू है। या फिर यदि हम लोग जनरल फॉर्म की बात करें तो लॉग ऑफ माइनस लॉग आयोटा विल बी, दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ पाई बाई 2, बेस ई लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये लिखो बात एक ही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वन। आपको आयोटा टू द पावर आयोटा चाहिए, इसका आंसर बड़ा ही खतरनाक आता है, फिर आप देखोगे यार कि यस कॉम्प्लेक्स नंबर कितना पावरफुल है यार। देखो ये क्या है बेसिकली, आयोटा टू द पावर आयोटा है, एक नंबर आएगा, मान लो z बराबर आयोटा टू द पावर आयोटा, z के वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो आपको ये चाहिए है ना, तो जरूर ही आपको दोनों तरफ लॉग लेना होगा। z बराबर है ना आयोटा टू द पावर आयोटा, तो आपको z निकालना है एनी हाउ, और ये पावर है ना तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, दोनों तरफ लॉग ले लोगे है ना, टू द बेस e है ना, तो log z टू द बेस e बराबर हो जाएगा log आयोटा टू द पावर आयोटा बेस e है ना। एंड अगेन ये जो है log, ये पावर जो है वो नंबर के साथ है, बाहर टपक के आएगा, तो दिस इज log z टू द बेस e, दिस इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स ऑफ log आयोटा बेस e है ना। एंड अगेन आ गया देखो log आयोटा बेस e, अभी आपने निकाला है, इसका यूज करोगे ना तो ये यूज करो, जनरल यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज आयोटा टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, सो यू हैव गॉट log z टू द बेस e बराबर क्या आ गया, एक आयोटा तो बाहर में है ही, एंड log आयोटा इज नथिंग बट आयोटा टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 है ना। तो ये आ गया log z टू द बेस e, दिस इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर पाई बाई 2 है ना, और आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट -1, सो यू हैव गॉट log z टू द बेस e, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू पाई बाई 2 इज माइनस पाई बाई 2। लेकिन आपको z चाहिए यार, क्योंकि z ही तो है आयोटा टू द पावर आयोटा का वैल्यू। तो अगेन आप क्या करोगे, log को काटोगे तो ये इसके ऊपर बैठा देगा। ठीक है, तो z विल बी e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। देखो कितना खतरनाक आंसर आ रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। व्हाट इज द आंसर ऑफ आयोटा टू द पावर आयोटा e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। सोचो थोड़ा सा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आप इमेजिनरी क्वांटिटी टू द पावर इमेजिनरी क्वांटिटी निकाल रहे हो, और ये एक रियल नंबर दे रहा है e टू द पावर माइनस पाई बाई 2, क्या है, रियल नंबर है ना, कहीं आयोटा का दरस भी नहीं है, ये एक कॉन्स्टेंट पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कमाल है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ओके, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, इजंट इट। तो बस वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट से कर लिए नोट डाउन। तो आज हमने डिस्कस किया लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही नन्हा सा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ना, इम्पॉर्टेंट नहीं है, कहीं पर भी यूज़ नहीं होगा, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, लेकिन यदि आपसे बाय द वे कहीं पर भी दिख गया, कहीं पर आपकी मुलाकात हो गई लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आप घबराएं नहीं, आप टेंस्ड फील नहीं करें, और आपको ये नहीं लगे कि यार कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करना है, कोई कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाता है।
पूरा कंप्लीट, ठीक है। ज्योमेट्री वाला पार्ट रिमेनिंग है, उसी में रोटेशन थ्योरम भी रिमेनिंग है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, पूरा 0 to हीरो। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे ना, कोऑर्डिनेट्स वगैरह के बारे में, डिस्टेंस फार्मूला सब कुछ पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी डाउट आता है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में लिखो एंड वेबसाइट पर पोस्ट कर दो। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपका कुछ भी मिस नहीं हो, है ना। टाइम टू टाइम आपके पास सब कुछ आता रहे एंड आपका सब कुछ कवर होता रहे, ठीक है। वन ऑफ द टॉप कंटेंट्स के साथ अपना प्रिपेयर करो, है ना। एंड अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी इस चैनल से कनेक्ट हो करके पढ़ाई कर पाएँ एंड आपके लिए भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो पढ़ाई का। यार सब कुछ का अपना एक माहौल होता है ना, वैसे पढ़ाई का भी अपना एक माहौल है कि नहीं है। तो जब साथ में पढ़ोगे आप लोग तो जहाँ पर भी डाउट होगा एक दूसरे से भी शेयर कर सकते हो। और मैं तो हुई, मुझसे शेयर करो, वेबसाइट पर पोस्ट करो, मैथ्स डाउट क्लास में जाकर के पोस्ट करो, किसी क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो, यदि आपसे नहीं बन पा रहा है वो क्वेश्चन, फोटो क्लिक करो, सेंड करो, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। नो नीड टू वरी अबाउट इट, बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ठीक है। लाइक जरूर करो एंड शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करो, सबको बताओ इस चैनल के बारे में। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।